Good morning everyone. Today in this video I am going to teach you mathematics of class 10th exercise 1.1 real number. रियल नंबर प्रीवियस क्लास में भी रियल नंबर के बारे में हमने चर्चा किया था. रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. इरेशनल नंबर -3/5, 2/0/2, 4/5 form of p/q where p and q are integers but q is not equal to q. 1.45 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको भी इरेशनल में रखते हैं. 1.23 तो इसको हम लिखते हैं 1.23 पे रेकरिंग, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं. बट 1.01001 इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए इसको इरेशनल कहा जाता है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एट फर्स्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b लेते हैं, जिसमें एक कंडीशन रखा जाता है. a एंड b तो इंटीजर्स हैं, लेकिन a ग्रेटर देन b. तो इसमें a ग्रेटर देन b, तो ऑन डिवाइडिंग a बाय b, b से a में डिवाइड किया जाता है. तो डिवाइड करते हैं तो हम लोग पाते हैं q क्वोशिएंट आता है एंड रिमाइंडर r, जिसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में a इक्वल टू बी क्यू प्लस r. आप जान गए कि a डिविडेंट, b डिवाइजर, q क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b. इसको क्लीन करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF. HCF निकालना है इसमें, HCF निकालना है इसमें. फर्स्ट है फाइंड HCF. यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. फर्स्ट 135 एंड 225. तो इसमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का. तो इसमें फर्स्ट बतलाया गया था इसके पहले कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं तो उसमें a ग्रेटर देन b. तो इसमें भी एक चूज करेंगे कि a 225 ग्रेटर देन 135. अब बाय यूज यूक्लिड डिवीजन, बाय यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब इसका हम यूज करते हैं इसमें. तो यहाँ पर HCF निकालना है, तो इसमें ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं. यह प्रोसेस लगातार चलते रहता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो यहाँ 225
135, 1 टाइम्स 135 90 आ गया। तो यहाँ पर 225 इक्वल टू, यहाँ पर 1 ए डिवाइजर हो गया, A1 जो है क्वोशिएंट हो गया, अब प्लस 90 जो है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 अभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन पुनः फिर अब इस प्रक्रिया को हम चलेंगे। तो अगेन पुनः यूज ऑफ फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब इसमें जो रिमाइंडर आ गया था इसको हम डिवीजर मानते हैं, तो 90, और जो इसका डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड लेंगे। 1 जा 90 हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 40। फिर यहाँ पर अगेन क्या हो गया, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 अब प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। जब तक नहीं आता ये प्रोसेस हम लगातार करते रहेंगे। तो ये हो गया रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अगेन फिर अब फिर यहाँ पर लेंगे 45 90, 45 2 जा 90। अब आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर 0 आ गया, और जब यहाँ पर 0 आ जाता है तो यहाँ पर HCF ऑफ, हेंस में लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट any positive odd integer of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लेट a बी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी यूज ऑफ करना है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का। तो इसमें लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और b इक्वल टू हो जाएगा इसमें 6, क्योंकि फॉर्म ऑफ जो है 6m 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। अब यहाँ पर सम इंटीजर q है, तो यहाँ पर 6b इक्वल टू क्या हो गया 6। तो यहाँ पर यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू bq प्लस r, where 0 लेस देन या इक्वल टू r बट लेस देन b, यानी r का वैल्यू 0 के बराबर हो या ग्रेटर हो और b से यह छोटा हो। तो यहाँ पर b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6, यानी पॉसिबल रिमाइंडर इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। इतना जो है वो पॉसिबल रिमाइंडर हो गया। अब हम निकालते हैं इस फार्मूले पर a बराबर क्या है bq प्लस r। तो यहाँ पर a इक्वल टू b का वैल्यू 6 है, तो 6q प्लस यहाँ पर ले लेंगे टेक रिमाइंडर इक्वल टू 0। जब 0 लिए
तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी a इक्वल टू 6 क्यू। और यहाँ पर दिया हुआ है कि q इज एनी इंटीजर, तो यहाँ पर 6 1 जा 6, 12, 18, 24 सब यहाँ पर इवेन में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इवेन हो गया। अब चलते हैं r इक्वल टू 1 लेते हैं, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब यहाँ पर 6q, q तो कोई इंटीजर्स हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 में प्लस 1 करेंगे तो ये हमेशा ऑड में आएगा, तो ये ऑड हो गया। r इक्वल टू 3 लेते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2 लेते हैं पहले, सॉरी 1 के बाद 2 लेंगे, तो यहाँ पर 6q प्लस 2, तो ये भी हो जाएगा इवेन। इसी प्रकार हम लेते चलेंगे, रिमाइंडर r बराबर 3 लेते हैं, तो a बराबर 6q प्लस 3, ये हो जाएगा ऑड। फिर रिमाइंडर लेते हैं 4, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, ये हो जाएगा इवेन। रिमाइंडर 5 लेते हैं, तो a बराबर 6q प्लस 5, ये हो जाता है ऑड। अब हम देखते हैं कि ऑड किस फॉर्म में आया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 is odd positive integers। इस तरह से 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लीन किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 numbers is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column? तो इसमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32, जो HCF आएगा वही हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1। शो करना है, सो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पर यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर b 3 हो गया, यानी डिवाइजर हो गया क्या, 3। तो यहां पर मानेंगे लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो यहां पर a बराबर 3q प्लस आर, वेयर r इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b होता है, b का वैल्यू 3 हो गया। तो पॉसिबल रिमाइंडर r बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2। ये 3 पॉसिबल रिमाइंडर इसमें होगा। तो ये पॉसिबल रिमाइंडर हो गया। अब हम फिर वेन
रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। अब यहां पर कहता है क्वेश्चन में कि स्क्वायर, सो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम इस फॉर्म को बोथ साइड स्क्वायरिंग तो हो जाएगा a स्क्वायर, a बराबर 3q प्लस 0। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग जब करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सम इंटीजर m है, तो यहां पर लेट m बराबर 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 3m। ये हो गया केस 1 में लेते हैं। अब केस 1 हो गया था सेकेंड में। अब रिमाइंडर r बराबर क्या लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इससे हम चलेंगे तो ये फॉर्मेट आना चाहिए। यहां हो जाएगा a स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 जा 6q अब प्लस 1। यहाँ पर देखिए 3 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो गया 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा प्लस 1। यहाँ पर लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि यहाँ q इंटीजर्स हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वह इंटीजर्स आ जाएगा। यहाँ पर q m इज द एक इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस 1। फॉर्मेट आ गया इस तरह से। नेक्स्ट भी लेंगे r इक्वल टू 2 लेते हैं, एक पॉसिबल रिमाइंडर 2 और बचा हुआ है, तो इसमें भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, बोथ साइड स्क्वायरिंग हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q अब प्लस 2 2 जा 4। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 9 है, सॉरी 9, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस, तो इतना का वैल्यू m लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो 3m प्लस 1। ये फॉर्मेट आ गया। इस तरह से हम इसको शो कर दिए कि m 3m एंड 3m प्लस 1 इज द सम इंटीजर m, यानी फॉर्म इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, इसमें जो स्क्वायरिंग हम बोथ साइड किए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्यूबिक करेंगे, क्यूब कर देंगे, बोथ साइड आर क्यूब। तो क्यूब करने के बाद जो आएगा फॉर्मेट इस तरह से आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.2 इधर बताते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टर में इसको अरेंजिंग करना है। तो फर्स्ट है 140। अब इसको हम 140 को फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1, जब तक 1 ना आ जाए यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस हम जो है चलता रहेगा।
तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 2 और 5 इंटू 7, 140 इक्वल टू 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आंसर हो गया इसका। तो फर्स्ट का और जो है इसमें सबका इस तरह से फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर हम निकाल सकते हैं। एक सेकेंड में कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into SCF equal to product of two numbers। ये फॉर्मूला है और इसी को प्रूव करना, यानी 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं तो एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर। तो यहां पर 2 नंबर्स दिया हुआ है 26 एंड 91। तो इसका सर एट फर्स्ट सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। 26 का हो जाता है 13 1 जा, और एक 91 है 7 30। तो 26 का हो गया 2 इंटू 13 और 91 का हो गया 7 इंटू 13। तो HCF जो कॉमन दोनों में है, कॉमन जो आया वो हो जाएगा HCF, कॉमन यहाँ मिल रहा है 13 हो गया। और LCM जो होता है कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, तो कॉमन हो गया 13, अनकॉमन हो गया 2 इंटू 7। तो 13 2 जा 26 इंटू 7 और 26 इंटू 7, 26 7 जा 182। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएम। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू, अब इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट कर लेते हैं 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 5 1 2 जा 1 8 जा 1 1 जा 6 6 3 2 2366। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 91। इसको भी प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर 91 और 26, 6 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 80, 6 6 3 2, ये भी आ गया 2 3 6 6। तो हिंट्स हम देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएम, दोनों इक्वल आ गया। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो जस्ट ये फॉलो करेगा इसी रूल पर। और 4th नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला है HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला टोटल का हम निकाल सकते हैं। LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, या 1 नंबर या 2 नंबर, तो ये 4 फॉर्मूला इस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसमें 5, चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो इसमें क्या करना है, if
एनी नंबर ends with the digit 0 तभी आ सकता है जब should be divisible by 10. It divisible by 2 and 5. यदि जो संख्या 2 and 5 दोनों से डिविजुअल है तो उसका इंड डिजिट भी 0 होगा। तो 6 टू पावर n, तो इसका 6 का यदि हम प्रोडक्ट 6 का 2 इंटू 3 टू एजा 6, तो यहां पर 2 पे पावर n इंटू 3 टू पावर n होगा। लेकिन यहां पर फैक्टर होना चाहिए क्या, 5 एंड 2, तभी इंड डिजिट 0 हो सकता है। तो यहां पर कैन नॉट बी 0 विथ यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 जो है वह इरेशनल नंबर है। फर्स्ट प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको इरेशनल प्रूफ करना है कि √5 जो है वह इरेशनल है। तो यहां पर लेट हम मान लेंगे कि इट इज इफ इट इज पॉसिबल है, यहां लिखेंगे लेट इट इज पॉसिबल है, तो √5 इज रेशनल। हमने रेशनल मान लिया इसको। तो रेशनल मान लिए तो रेशनल नंबर इधर रिटेन ऑफ फॉर्म ऑफ p बाई q। तो यहां पर p बाई q के फॉर्म में रेशनल होगा और इसको आप रेशनल मान लिए तो p बाई q बराबर हो जाएगा √5, वेयर p एंड q आर को-प्राइम होगा। यानी इसका फैक्टर जो है अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, 1 ही होगा, तभी इसका HCF 1 होगा, तब वो हो जाता है को-प्राइम। तो यहाँ पर P एंड Q आर को-प्राइम। अब हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग तो हो जाएगा p² बाई q² इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। अब यहां पर 5 डिवाइड्स p² होगा, 5 डिवाइड्स p², तो 5 डिवाइड्स p, इसको एक इक्वेशन हमने मान लिया। नाउ लेट p बराबर 5r, हमने मान लिया यहाँ पर कि p बराबर क्या 5r के फॉर्म में आ रहा है, तो p² इक्वल टू हो जाएगा 25r²। अब यहाँ p² क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे, 5q² इक्वल टू 25r², 5 5 जा 25, यानी हो गया 5r² बराबर q²। तो 5 डिवाइड्स q², तो 5 डिवाइड्स q, ये हो गया सेकेंड। अब यहां पर हमने देख रहा है कि 5 डिवाइड्स p और 5 डिवाइड्स q, यानी 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, जबकि यहां p एंड q को प्राइम था, तो अदर देन 1, 5 जो आ गया अदर देन 1, तो यूज ऑफ
यूज ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट से हमारा आवर ऑफ ऑप्शन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। सो √5 इज इरेशनल, इतना लिखना पड़ेगा। एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि यहाँ पर ए को प्राइम था लेकिन यहाँ पर आ रहा है को प्राइम का मतलब कि P एंड Q का फैक्टर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो जो हमने माना था यह मानना हमारा रॉन्ग था, इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर। एक इसमें दो और है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन और है, इसको 1.4 का। इसमें विथआउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए आपको यह बताना है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो फर्स्ट जो है 13/3125, तो यह रेशनल नंबर है, इसको हम फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो Q का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो 2 पे पावर n इंटू 5 टू पावर m, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर 13/3125, तो Q का हम जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करेंगे, 3125 इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से लेते हैं, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा और 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, 125। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 5 1 जा, 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, यानी 13 बाई क्या हो जाएगा 5 टू पावर 5। तो इस पोजीशन में आ गया, तो इस रूप में आ गया 5 पर। इसका अर्थ हुआ कि 2 जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या बोथ 2 एंड 5 दोनों हो, तब वह क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा